Good evening, everyone. Good evening, everyone. Can you hear me properly? Good evening. Good evening. Yes, good evening. मैं प्रियंका रेखा Very आप good सभी evening. We का can hear बहुत you. बहुत स्वागत करती हूँ आज की स्पेशल प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है विंटर केयर। आज हम लोग बात कर रहे हैं विंटर केयर के लिए। विंटर आ गया है ना, सर्दी धीरे 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 करके आ ही गया अब, और जब आ ही गया है तो इसका केयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी विंटर आता है तो साथ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी हमारे लिए लेके आता है ना। कुछ हो गया कि बालों के लिए प्रॉब्लम हो गया, कुछ स्किनों के लिए प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ का भी इश्यूज हो जाता है स्टार्ट। तो उन सभी का कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ही सॉल्यूशंस लेके मैं आज आप लोगों के साथ आई हूँ। और अगले 1 घंटे तक हम लोग बातें करेंगे इस सभी विंटर केयर के बारे में कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस विंटर्स में। हमारे साथ जो प्रॉब्लम होते हैं तो उन प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं के बारे में। तो होप आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे लगता है अगर आप लोगों को अभी अच्छा लग रहा है तो आप लोग थम्स अप कर सकते हैं मेरे साथ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। और इस बीच जब हम लोग बात कर रहे हैं तो काइंडली आप लोग अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑफ रखेंगे। अगर हाँ आप लोग अगर प्रेजेंटेबल हो तो फिर अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, वरना आप ऑफ ही रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑडियो बिल्कुल भी मत ऑन नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ऑफ रखिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी बारे में, किसी के भी बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप लोग एंड में पूछ भी सकते हो, या फिर जिन्होंने भी आपको आज इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया है, जिन्होंने भी आपको लिंक भेजा है, तो उन लोगों से भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो फिर शुरू करें। यस, शैल आई थिंक सभी लोग Yes. रेडी हो गए हैं, सेट हो गए हैं, अभी हम लोग शुरू कर सकते हैं, है ना। तो विंटर का मौसम जब आता है ना, तभी क्या होता है, सीजन में चेंज होता है ना। सीजन में क्या चेंज होता है कि पहले तो पत्ते झड़ने लगते हैं, पतझड़ का मौसम या फिर पत्ते झड़ने लगते हैं। उसके बाद पानी भी कम होने लगता है, बारिश भी नहीं होते है, और उस वजह से धूल भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन सब में क्या होता है, हम लोगों को एक्सटर्नल जो होता है वो बहुत ज्यादा डैमेज होने लगता है हमारे ऊपर। तो एक्सटर्नल डैमेज होने की वजह से हमारे जैसे कि स्किन हो गया, हमारे बालों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, हमने बाकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो इन सब में डील करने के लिए कभी कभार हम लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, जैसे कि कैसे करो, कैसे सॉल्व करो। बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन क्या है कि ये सब हम लोगों के हाथ में ही है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ है कि जो हम लोग नहीं कर सकते थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम लोगों के हाथ में ही है। पहला तो होगा कि आप लोगों को विंटर में पानी ज्यादा मतलब पीना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि पानी पीना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज्यादा पसीना नहीं बहता है तो पानी का प्यास भी नहीं लगता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पसीना बहे आपको पानी का प्यास लगे तभी आप पानी पियो। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पियो, क्योंकि आपका अगर डिहाइड्रेशन हो गया ना, मतलब हुआ कि मतलब पानी नहीं पिया, आप लोगों को लग रहा है कि पानी का जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी पियो। चाहिए तो गर्म पानी ही पीना चाहिए, अच्छा होता है गर्म पानी पीने से। और साथ ही में इस सीजन में जो भी फल सब्जी हम लोग को मिलता है, जो भी फ्रूट्स जैसे कि संतरा हो गया, जो भी फ्रूट्स जो भी सब्जी हम लोगों को मिलता है उसे हमें खाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो एनफ वाटर का चाहिए, फिर जो भी सोल्यूशन जो भी चाहिए हम लोगों का, जो विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, वो हमें बहुत आसानी से मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल मार्केट में सब फ्रेश चीजें नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए खाने की, तभी आपका जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसे फुलफिल होना चाहिए। और जिस सीजन में जो सब्जी मिले उसे खाने से बेहतर बहुत कुछ ही हो सकता है, अच्छा ही होगा सब कुछ। तो इसीलिए ये तो था एक छोटा सा टिप आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को पानी पीना अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप पानी पीजिए। थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करने से जो भी आपका स्वेटिंग होगा उससे अच्छा होगा कि आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे। और आपको पानी भी पीना पड़ेगा, और साथ ही में आपके डाइजेशन सिस्टम में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सब आप अगर मेंटेन करोगे तो आपके हाथ में ही है आपका विंटर केयर। हाँ, आप ज्यादा मत सोचिए इस बारे में। तो पहला बात तो करूंगी मैं विंटर केयर के साथ कि नहाना। नहाना किस किस को पसंद नहीं है,
सर्दियों में नहाना किस किस को पसंद नहीं है? अगर कोई स्पेसिफिक इंसान है जिसको बिल्कुल भी नहाना पसंद नहीं है, आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मतलब नहाने के लिए क्या होता है ना, ठंडा पानी छूने को मन नहीं करता, ऐसा होता है। लेकिन अच्छा, नहाने के लिए बहुत सारे लोग मतलब कतराते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन नहाना हमें तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग के पास ऐसा कुछ है जिससे नहाने से बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है। इसीलिए नहाना तो ज़रूरी है, आप लोगों को पता है। अभी अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अभी इस सिचुएशन में तो बाहर निकल के जाओ, तो आके भी फिर भी नहाना पड़ता है। और मैं तो दिन में भी ऐसे भी 2 बार नहाती ही हूँ। तो क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट रखना, खुद को सेफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए नहाने के वक़्त हम लोगों को क्या चूज़ करना पड़ता है कि हम लोग कौन-सा साबुन यूज़ कर रहे हैं ना, कौन-सा साबुन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो होता है क्या कि स्किन में रैशेज़ आ जाता है, स्किन रूखा-रूखा हो जाता है। वो सब प्रॉब्लम्स अगर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग को अपना साबुन पे ध्यान देना होगा। और नहाने में इतना गर्म पानी मत लीजिए कि आपका स्किन ही जल जाए। उससे लीजिए जो माइल्ड होता है, जो इससे टच करने से गरम लगता है, तो वैसा पानी लेने से अच्छा है। तो मैं यूज़ करती हूँ, ये आप लोग देख रहे हैं, शायद क्योंकि फ्रंट का कैमरा आप लोगों को उल्टा भी दिख सकता है। ये पर्सोना का एक सोप है, एमवे का पर्सोना का सोप है, जो मॉइस्चर क्रीम वाला सोप है। इसमें आप लोग देख ही रहे हो फ़ोटो में अच्छी तरह से। इसमें है स्वीट आलमंड ऑयल, विटामिन ई एंड इसमें जो मॉइस्चर का क्रीम का जैसे मिल्क आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब। तो इससे क्या होता है, जो स्वीट आलमंड ऑयल है, इससे हमारे बॉडी में एक शाइन, एक मॉइस्चर पैदा होता है, जिससे हमारे स्किन में मॉइस्चर, जो नमी खो जाती है ना सर्दियों में, ज्यादातर सर्दियों में ही खो जाती है, वो रूखा रूखा से हो जाता है, वो सब लौट के आता है नहाने के लिए। नहाने हम लोग जब भी इससे नहाएंगे तो ये मतलब रूखा रूखा नहीं लगेगा। विटामिन ई से क्या होता है, आपके स्किन को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन मिलता है। बाहर से धूल मिट्टी जर्म्स जो भी हो, उसको हम लोग, हमारा नहाने का मतलब क्या है, फ्रेश रहना ना, एंटीऑक्सीडेंट मतलब जर्म्स को हटाना। तो इससे हम लोग को ये विटामिन ई प्रोटेक्शन देता है। और साथ ही में जो मॉइस्चर है, इसे हम लोगों को इंटरलॉक रखता है, रूखा नहीं रखता है। ऐसा लाइन खींचने का मतलब लाइन नहीं खींचेगा अब नहा के जब बैठोगे तो एक ऐसा पैक में 3 पीस आता है, जो बहुत ही वेलेबल होता है। आई थिंक इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि ऐसा पैक में 3 पीस आता है जो गलता नहीं है, बहुत जल्दी गलता नहीं है, बहुत दिन तक रहता है। तो क्या होता है कि हम लोगों का अच्छा इकोनॉमिकल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा बच जाता है इससे। और इसीलिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं और अच्छा भी लगता है। और इसके साथ और एक है, नहाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को साबुन अच्छा नहीं लगता है, साबुन से ज़्यादा लगता है कि शावर जेल होने से अच्छा है, तो वो लोग ये यूज़ करते हैं। ये है जेनेज का बॉडी शावर जेल, जिसमें आप लोग देख ही रहे हैं फ़ोटो में, ये ग्रीन ग्रीन। इसमें है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। और इन सब होने की वजह से क्या है, जो ग्रेप सीड है और पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट भी है। तो ग्रेप सीड होने की वजह से क्या है, जो हम लोगों का जो नरिशमेंट चाहिए हो ना, वो हमको मिलता है। ग्रीन टी होने से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, स्किन में कुछ भी मतलब रैशेस वगैरह नहीं होता है। और इसमें एलोवेरा भी है, यस, पंपकिन नहीं, इसमें एलोवेरा है, यस। ये जो एलोवेरा का आपने देख रहे हैं ना सिंबल, एलोवेरा है। एलोवेरा होने से आपको पता ही है, एलोवेरा स्किन केयर प्रोडक्ट्स में होता ही है, क्योंकि उसमें से फ्रेशनेस हम लोग को फील होता है। अगर आप लोगों को स्किन में इचीनेस होता है, रैशेस होता है, तो उन सब से आपको ये रिलीफ देगा। और ये एक जेल बेस है, सल्फेट फ्री है, फॉस्फर फ्री है। तो जेल फॉर्म में आता है, साबुन के फॉर्म में नहीं आता है, फॉर्म में नहीं आता है। तो आपको इसे स्पंज या फिर लोफ में लेके इसे डाल के मतलब नहाना पड़ेगा। और इससे क्या होता है, आप लोगों को ये जो एकदम रिफ्रेशिंग सा फील होता है। इसमें लिखा ही है कि ये कितना रिफ्रेश है, क्योंकि ग्रीन टी से एंटीऑक्सीडेंट की वजह से सारा कुछ जो गंदगी होता है वो सब निकल जाता है। निकल जाने के बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक बहुत ही बढ़िया सा स्मेल आता है, नहा के भी अच्छा लगता है। और मेरे बेटे का तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है, घर में आता ही है उसके लिए, क्योंकि वो उससे ही नहाएगा। क्योंकि जब से 3.5 साल से
क्योंकि 3.5 साल से मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला, उससे पहले मुझे नहीं पता था। तब से वो ये पर्सोना का सोप, और उसका जब 3.5 साल का था, अभी ये 7 साल का हो गया है। तो ये जीएनएस लोशन और ये जीएनएस बॉडी शावर जेल और पर्सोना सोप, यही सब वो यूज करता है, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मेरे पापा का जो ये सोप है ना, ये सोप मेरे पापा का बहुत ज्यादा फेवरेट है। खत्म होने से पहले ही बोल देते हैं कि लेके आना, क्योंकि खत्म हो रहा है। नहीं, मुझे पता है खत्म हो रहा है, मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है। तो ऐसा है। और एक है कि सर्दियों के दिनों में क्या होता है ना, हम लोग अगर अच्छी तरह से नहीं नहाते हैं, तो ड्राई डेड सेल्स, मतलब डेड सेल्स, जो ड्राई सेल्स होता है वो बहुत ज्यादा जम जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों का आप देख सकते हैं कि कैसा सफेद सफेद होता रहता है, या फिर कुछ कुछ ऐसा स्किन में निकलता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये स्क्रब यूज कर सकते हैं। ये बॉडी स्क्रब है, ये एटीट्यूड से आया हुआ है, एटीट्यूड का। और ये 50% एलोवेरा है इसमें, आप देख ही सकते हैं, 50% एलोवेरा। ये 2-in-1 बॉडी स्क्रब है, बॉडी के साथ साथ आप लोग फेस का भी यूज कर सकते हैं। और इसका है कि इसमें ग्लिसरीन भी है। और ये जब यूज करते हो आप, तो ऐसा नहीं होता कि वो ड्राई हो गया, मतलब यूज किया, स्क्रब करने के बाद एसेंस हट गया तो मतलब ड्राई हो गया, नहीं। क्योंकि एलोवेरा है, क्योंकि ग्लिसरीन है, ये आपका पूरे सॉफ्ट करके रखेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्राइनेस फील नहीं होता है। और स्क्रबिंग करने की वजह से जो मतलब होता है ना, सन टैन जैसा होता है, या फिर कुछ अजीब सा ही कलर हो जाता है हाथ का, पैरों का, वो कलर नहीं होता है। तो आप भी अगर यूज करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये तो था हम लोग क्या, हम लोग नहाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। मार्केट में तो बहुत सारे हैं, आप भी देख सकते हो, मार्केट में बहुत सारे हैं। लेकिन हाँ, अगर इसका बोलो तो ऐसा करके इतना बड़ा एक साबुन का टुकड़ा आता है। तो इसका प्राइस है 153 में ऐसा 3 पीस साबुन, जो गलता भी नहीं है पानी के साथ जल्दी से, और आपको साफ भी रखता है। ग्लिसरीन होने की वजह से इसमें आपको इससे मॉइस्चर भी बहुत बढ़िया मिलता है। तो इसलिए आई थिंक इकोनॉमिकल है, आप यूज ही कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों को नहाने से पहले ऑयलिंग करना, या फिर नहाने के बाद भी ऑयलिंग करते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोगों को नहाने से पहले भी ऑयलिंग करना अच्छा लगता है। तो इसके लिए आप लोग ये कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। ये जो कोकोनट ऑयल है, जो मैं करती हूँ, मेरे बेटे को भी मैं देती थी। जब वो छोटा था तो उसके स्किन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, इचिंगनेस बहुत ही ज्यादा होता था। तो इससे नहाने के बाद कोकोनट ऑयल से उसको मालिश करती थी। अब उसका ये सब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जीनस लोशन पहले से ही लगा रखा है, तो उससे वो स्किन का जो प्रॉब्लम होता है वो सब उसका गायब हो चुका है अभी। और ये कोकोनट ऑयल आप नहाने से पहले, जिन लोगों को अच्छा लगता है ऑयलिंग करना, उससे आप अपना मसाज कर सकते हो। या फिर तो एक टिप है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो हम लोगों का स्किन रूखा होता है ना। गर्मियों में हम लोगों के स्किन में थोड़ा सा नमी रहता है, थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, इसकी वजह से स्किन खींचता नहीं है। तो लेकिन सर्दियों में स्किन खींचता रहता है बहुत ज्यादा। तो आप जब ऑयलिंग करोगे तो डायरेक्ट ऐसे सूखे स्किन में ऑयल मत डाल लीजिएगा। तब क्या होगा, स्किन फिर से खींचेगा, स्किन में स्ट्रेचिंग होगा। ऐसे ऐसे करोगे तो आप स्किन में स्ट्रेचिंग होगा। पहले थोड़ा सा हल्का सा गर्म या फिर गुनगुना पानी लेके आप ऐसे रब करके हाथ को थोड़ा सा पोंछ लीजिए, उसके बाद ऑयल को लीजिए। उसके बाद करने से क्या होता है, स्किन में वो खिंचाव नहीं होगा, उसमें वो जो आपका स्ट्रेचिंग होता है, स्ट्रेचिंग नहीं होगा, जिसमें स्किन टोनिंग खराब नहीं होगा। नहीं तो अदरवाइज आपके बॉडी टोनिंग में इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। और जब भी मालिश करना हो, ऐसे ऐसे करके मालिश मत कीजिएगा, थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेशर देके अच्छी तरह से मालिश कीजिएगा। और जिन लोगों को नहाने के बाद करना है, अच्छा लगता है ऑयलिंग, जो लोग यूज करते हैं सर्दियों के दिन में स्पेशली, तो उन लोगों को तो प्रॉब्लम ही नहीं है नहाने के बाद, क्योंकि ऐसे भी थोड़ा सा नमी रहता ही है। और जब भी पोंछना होता है कपड़ों से, मतलब टॉवल या फिर गमछा से, जब भी हम लोग नहाने के बाद पोंछते हैं, तो एकदम ऐसे ऐसे करके मत पोंछिएगा। स्किन है, थोड़ा सा हल्का हल्का हाथ से टैप करके, प्यार करके पोंछने से अच्छा है, ताकि ये स्किन है मतलब जैसा पैदा हुई तब जब तक जाना है, मतलब जीवन जब तक है तब तक ही रहेगा। तो उसको भी देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए तो ये हो गया हम लोग का नहाने का पार्ट। तो जिन लोगों को नहाने के लिए मतलब अच्छा नहीं लगता, एक बार ट्राई कर लीजिएगा इन सब प्रोडक्ट्स के साथ नहाने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। उसके बाद नहाने के साथ साथ हम लोगों को और एक बात पे ध्यान देना पड़ता है सर्दियों के दिनों में, जो होता है मॉइस्चराइजिंग। नहा तो लिया, नहाने के बाद हमने क्या लगाओ अभी, अगर आप ये लगाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। क्योंकि हम लोग
बहुत सालों से इसे ट्राई कर रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथ मुझे पता है और भी लोग हैं जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से इन्हीं जीएनएस लोशन को यूज करिए। इसका नाम है जीएनएच लोशन। आप लोग देख ही रहे, इसमें से कुछ फोटोज है। इसमें क्या है, ये एक नरिशिंग मॉइस्चर लोशन है जो हम लोग बॉडी के लिए यूज करते हैं। इसमें पंपकिन सीड है और ऑरेंज फ्लावर मतलब संतरे के फूलों में से जो हनी मिलता है, उस हनी को कलेक्ट करके इसमें दिया गया है। ग्लिसरीन है और साथ ही में हनी जो है वो ऑरेंज के फ्लावर से है, और साथ ही में पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट दिया गया है, क्योंकि हनी जो है हम लोगों को ये मॉइस्चर देगा, वो हम लोगों के स्किन को यंग बनाए रखेगा। आपको पता ही है हनी हम लोगों के यूथ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये यंग मतलब यंग बनाने के लिए, हमारे एज को कंट्रोल करने के लिए हनी काम करता है। पंपकिन सीड जो है उससे हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और जो ग्लिसरीन है ये हमारे इस वक्त में हम लोगों को जो मॉइस्चर चाहिए वो हमें देता है। सर्दी हो या फिर गर्मी, हम ये तीन सारे अभी तक मैं जो 3 चीज के बारे में बता रही हूँ, साबुन या फिर शावर जेल या फिर ये स्क्रब, हम सभी कुछ यूज कर सकते हैं। साथ ही में ये जीएनएच लोशन भी हम लोग सर्दी हो या फिर गर्मी, हम हर एक मौसम में यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा लाइट है कि सर्दी में यूज करने से ये मतलब सूखा सूखा रहेगा, ऐसा नहीं है। इसका टेक्सचर जो है, आप लोग देख ही सकते हो, इसका टेक्सचर जो है ऐसा है, देख रहे हो आप लोग। ये बहुत ज्यादा टाइट मतलब क्रीमी भी नहीं है और लोशन जैसा एकदम पतला भी नहीं है। नाम उसका जेनेस लोशन है लेकिन वैसा नहीं है। चलो निकल ही गया तो लगा ही लेते हैं। और साथ ही में इसको लगाने के बाद और एक चीज है, आप लोग इसे भी यूज कर सकते हो। ये है एटीट्यूड का इनक्रेडिबली एलो, इसका नाम ही देखिए। इसमें एलो, इसे नाम है एलोवेरा बॉडी बटर। नाम ही है ना, बॉडी बटर, बॉडी के लिए बटर है। हाँ, एकदम बटर जैसा सॉफ्ट है ये। इसे हम यूज कर सकते हैं। और ये जो है पूरा एकदम आप देख ही सकते हैं, इतना बड़ा है इसका। और ये बहुत ही इकोनॉमिकल एक प्रोडक्ट है, बहुत दिन तक ये जाता है। 200 ग्राम, आई थिंक यस 200 ग्राम का ये बॉटल है। बॉटल बोलो कंटेनर बोलो, हाँ कंटेनर है, जो एकदम क्लीन। जो अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है ना, बहुत ही ज्यादा कि इतना ड्राई कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते, हाथ एकदम रूखा रूखा, पैर आपका रूखा रूखा, ऐसा कुछ है, तो आप आराम से इसे लीजिए, यूज कीजिए, अच्छी तरह से मसाज कीजिए। स्पेशली नाइट टाइम, रात को थोड़े से गुनगुने पानी से अपने हाथों को धोने के बाद, क्योंकि हर एक लेडीज, हर एक जेंट्स, सभी का अलग अलग रोल होता है घर में। तो सभी जनों का मुझे पता है, रात को जब बर्तन वगैरह धोने के बाद पानी दिन भर छूने के बाद हाथ थोड़ा सा रूखा हो जाता है। हाँ, तो आप इसको लीजिए, आराम से अपने बॉडी को मसाज कीजिए, अपने हाथों को मसाज कीजिए, बहुत ही अच्छा आप लोगों को लगेगा। क्योंकि मैं खुद यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं रात को ही स्पेशली ज्यादा यूज करती हूँ। या फिर अगर बहुत देर तक मुझे कहीं मतलब जाना होता है, बहुत देर तक मैं अपने साथ ये सब कैरी करके नहीं ले जा सकती, तब मैं यूज करके जाती हूँ, क्योंकि पूरा मॉइस्चर इंटरलॉक रखता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे। और एक चीज है, अगर बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपका स्किन, तो एक टिप दूंगी, तो आप ये जीएनएस लोशन सॉरी शावर जेल से नहाने के बाद एलोवेरा बॉडी वाटर यूज कीजिए। आप खुद ही अपना रिजल्ट देखोगे, आप बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और अगर किसी को क्रैक हिल्स का प्रॉब्लम है, तो ये है हम लोग का सोल्यूशन, ये है एटीट्यूड का हिल्स के लिए फुट क्रीम। तो ये सिर्फ ना कि आपका क्रैक हिल्स को रिपेयर करेगा, साथ में आपके पैरों में जो मॉइस्चर खराब मतलब नहीं होता ना, मॉइस्चर सूखा सूखा सा पैर होता है, बहुत सारे लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि पैरों में भी हम लोगों को कुछ मॉइस्चर करना चाहिए। हम लोगों के पैर ही सब कुछ है, मतलब क्योंकि आप सुबह से लेके रात तक जब तक सोते हो तब तक अपने पैरों के ऊपर ऐसे खड़े रहते हो और चलते रहते हो, करते रहते हो। पैर हमारे बहुत सारे भार भी लेते हैं, इसलिए हमारे पैरों को अच्छी तरह से देखभाल करना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गर्मियों के सीजन में तो आप करिए ही ऐसा, आप थोड़ा सा अपने पैरों को धो लीजिए अच्छी तरह से। तो रात के वक्त, स्पेशली रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त क्या होता है, हम लोग सोने के लिए जाते हैं तो स्किन रिन्यूअल के लिए, स्किन में खुद से ही नरिशमेंट लेना जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसे आप यूज कीजिए। और सर्दियों के दिनों में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या है कि हमें
आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, उससे अपना पैर बहुत ही अच्छी तरह से धोइए। आप ये स्क्रब यूज कर सकते हो, स्क्रब से अपने पैरों को स्क्रब कीजिए, सारे भी डेड सेल्स जो भी है वो निकल जाएंगे। कोई भी ब्रश लीजिए, ब्रश से आपके हिल्स को साफ कर लीजिए, उसके बाद इसे लगाइए। इसे बहुत ही अच्छी तरह से अपने हिल्स में, अपने पैरों में लगा के थोड़ा सा मसाज कीजिए। मसाज ऐसा जोर जोर से नहीं, हल्का सा एक प्रेशर देकर मसाज कीजिए, जिससे क्या होता है थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन भी शुरू हो जाता है और स्किन रिन्यूअल के लिए भी आपको टाइम मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पैर के लिए। अगर आपके पैरों में ऐसा होता है ना, लोग बहुत सारे जेंट्स लोगों को या फिर लेडीज लोग भी दिन रात अगर सॉक्स पहनती रहती है, तो सॉक्स की वजह से उन लोगों के पैर में थोड़ा सा इरिटेशन जैसा फील होता है, तो आप उसके लिए इसे भी यूज कर सकते हो और इसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये पर्सोना का ऑयल भी आप लोग यूज कर सकते हो। ऑयल से भी मसाज करोगे तो वो जो एलर्जिकल प्रॉब्लम होता है, जो इरिटेशन होता है ना, वो नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हो। अब तक अगर आप लोगों को ठीक लगा है, जो आप लोग बताया है, आप लोग एक बार फिर से थम्स अप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से आप लोगों को किसी को भी नहीं देख सकती, तो मुझे नहीं पता होता है कि आप लोग सुन भी रहे हो कि नहीं। ठीक है, आ, तो ये हो गया हम लोगों का पर्सनल हेड टू नहीं, हेड नहीं बोलो, स्किन का केयर। ठीक है, स्किन का केयर। तो अभी आता है हम लोगों के हेयर के लिए। तो सर्दियों के दिनों में बालों को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना। हम लोगों के बाल रूखे हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, बहुत सारे ने कोई ट्रीटमेंट किया था, कलर किया था, उससे वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो इन सभी का सॉल्यूशन है, बहुत सारों का फ्रिजीनेस हो जाता है, एकदम उलझे उलझे बाल हो जाते हैं, उन सब के लिए भी सोल्यूशन है। हम लोग के पास एक बहुत बढ़िया रेंज है एमवे के पास, उसका नाम है सैटेनिक। तो सैटेनिक रेंज के अंदर पहला जो है मैं ये दिखाऊंगी, ये जो है एक 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर है। ये ऑल हेयर टाइप के लिए है। जैसे कि अगर आपके बाल थोड़े सा फ्रीजी हो रहे हैं, जैसे कि उंगली नहीं घुसते, कंघी नहीं घुसते, ऐसा हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, इससे आप अपने बालों को धोइए। और ये बहुत ही बढ़िया है कि ये सारा कुछ आप देख ही सकते हो, सैटेनिक के पीछे एक टीएम लगाया हुआ है। टीएम मतलब ट्रेडमार्क। इसमें एनर्जिक टेक्नोलॉजी जो है सैटेनिक के रेंज में, जो एनर्जिक टेक्नोलॉजी है, उससे क्या होता है, हम लोगों के हेयर में जो 3 लेयर कोटिंग होता है ना, वो सभी को एनर्जिक पूरा जोड़ के रखता है, खराब नहीं होने देता है। 3 नंबर लेयर तक के बालों को पूरा ठीक करता है। जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से उस बालों को ठीक करता है, तो खराब नहीं होने देता है, कोई भी उल्टा इफेक्ट इसमें नहीं आता है। तो इसीलिए, और ये जो है शैम्पू मैंने दिखाया आपको, 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर। इससे क्या, अगर आपको मतलब कंडीशनिंग करने का अलग से वक्त नहीं मिल रहा है, फटाफट से आपको बाल धोना है, जाना है, तो आप उससे कीजिए। फ्रीजी हेयर है तो इससे एकदम आप लोग का सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। अगर आपके बालों में ये प्रॉब्लम है कि आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ, क्योंकि सर्दी और सीजन शुरू हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोग अपना कॉन्फिडेंस ही खो देते हैं डैंड्रफ की वजह से, अपने बालों को हेयर स्टाइलिंग ही नहीं कर पाते। तो इसका अगर प्रॉब्लम है तो आप इस शैम्पू को यूज कीजिए। ये है हम लोगों का एंटी डैंड्रफ शैम्पू फॉर ड्राई इची स्कैल्प। जिस लोगों का स्किन अभी बहुत ज्यादा ड्राई होता है, ऐसे करते ही पूरा गिर जाता है। मैंने तो आज ब्लैक पहना है, बहुत सारे लोगों ने तो ब्लैक पहनना भी छोड़ दिया होगा, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि यहाँ पे एडवर्टाइज में आता है, यहाँ पे भी डैंड्रफ, यहाँ पे भी डैंड्रफ से चल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, आप यूज करेंगे तो आप लोगों को खुद पे पता चल जाएगा। फर्स्ट वॉश से ही आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग खुद महसूस करोगे। और जैसे जैसे ओके, एक्चुअली आप कविता जी, आप सिर्फ अपना वीडियो ऑडियो दोनों ऑफ रखिएगा, और आप अगर हम लोग को सुन पा रहे हैं तो एक बार बोल दीजिए। ठीक है, वीडियो ऑडियो ऑफ रखिए, एक बार हैंड्स रेज कर दिए अगर आप हमको देख रहे हैं, अच्छी तरह से सुन रहे हैं तो। ठीक है, तो ये जो है शैम्पू, इससे क्या होता है, अगर आपके स्किन में बहुत ज्यादा इचीनेस हो रहा है ना, ये खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें एवोकाडो है। एवोकाडो आप लोगों को पता है, एक बहुत ही बढ़िया बटर जैसा सॉफ्ट एक लोशन, सॉरी फ्रूट है, उसमें से वो एवोकाडो दिया हुआ है, जिससे, और वो जो एनर्जी टेक्नोलॉजी तो है ही, साथ ही में एवोकाडो होने की वजह से इचीनेस हम लोगों का स्कैल्प से गायब हो जाता है। और वो जो ड्राइनेस होता है, डैंड्रफ होता है, वो सब भी गायब हो जाता है, और बालों को एकदम अच्छा रखता है।
सिर्फ इसके साथ क्या करना होगा, आपको एक कंडीशनर यूज करना होगा। तो कंडीशनर के लिए आप ये ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर यूज कर सकते हो सैटिनिक का, वो भी ये भी एनर्जी टेक्नोलॉजी वाला ही है। ये जब आप यूज करोगे तो अगर आपका डैमेज भी हो चुका है डैंड्रफ की वजह से, और अगर ड्राई भी हो रहा है, तो ये सब कुछ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ये कंडीशनर के साथ। उसके बाद आती हूँ हेयर फॉल के लिए। हेयर फॉल तो हर सीजन में ही होता है, लेकिन आई थिंक सर्दियों के दिनों में हेयर फॉल थोड़ा सा अलग होता है ना। गर्मियों में दिनों में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का पूरा पसीना चिपचिप होता है, इसलिए हेयर फॉल होता है। सर्दियों के दिनों में बहुत सारे लोगों का रूखा हो जाता है, क्योंकि वो लोग कम पानी पीते हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लोग पानी पीजिएगा तो आप लोगों का डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो पानी कम पीते हैं तो हेयर लॉस होना बहुत मतलब होता ही है हेयर लॉस। प्रोटीन लेवल मेंटेन नहीं होता है, फिर भी हेयर लॉस होता है ना। तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन है कि ये सैटिनिक का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है, जिसमें आपको फ्रेजाइल थिनिंग हेयर जो भी होता है प्रॉब्लम, वो सब आपका अच्छी तरह से ये क्योर कर सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो ऐसा टूट जाता है, ऐसा यहाँ से थोड़ा सा बाल कम हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। 1800 स्ट्रैंड्स तक के बालों को ये सेव करता है हर हफ्ते। तो कितना बढ़िया है ना, कितने सारे बालों को हम लोग सेव कर सकते हैं। मेरा मतलब इस सीजन में मेरा भी शुरू पहला पहला मतलब होता है कि डैंड्रफ होता है, तो मैं डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू यूज करती हूँ। डैंड्रफ होने की वजह से हेयर लॉस होता है, तो मैं फिर से हेयर फॉल कंट्रोल वाला शैम्पू भी यूज करती हूँ। तो कैसे करती हूँ, एक तो पूरा बॉटल मतलब खत्म कर लेती हूँ एक बार करके। उसके बाद से एक बार डैंड्रफ कंट्रोल, एक दिन डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू यूज किया, नेक्स्ट डे में हेयर फॉल कंट्रोल यूज कर रही हूँ। ऐसा भी करती हूँ। और अभी क्या हो रहा है, क्योंकि कल रात को भी मैंने 9 बजे नहाया, 9 बजे बालों को धोया, तब मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि मैं सारा कुछ कंडीशनिंग वगैरह करूँ, तो मैंने इसको यूज कर लिया। तो ऐसा होता है कि जैसा आप लोगों का चाहिए होता है उस रिक्वायरमेंट के साथ आप लोग यूज कर सकते हो। और इन सब के बाद हम लोग यूज कर सकते हैं ये मास्क, जो इस सीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये है मास्क। क्योंकि हम लोगों का रिवाइटलाइज करना, हम लोग के बालों में अगर झड़ रहे हैं, झड़ने के बाद ड्राई हो रहे, डैंड्रफ है तो डैंड्रफ होने के बाद ड्राई हो रहे, अगर आपने कलर किया है, और या फिर इस सीजन में क्या है, लोगों को स्मूथनिंग करना, स्ट्रेटिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो क्या होता है, फेस्टिव सीजन भी है, लोगों को अलग दिखना बहुत अच्छा लगता है, अपने सारे कुछ स्टाइलिंग करना अच्छा लगता है। तो क्या होता है, बालों में बहुत ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो बाल भी खराब होते हैं। तो तभी भी आप क्या कीजिए, उसके लिए एक हम लोग का अलग शैम्पू है। अगर आपने कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है अपने बालों में, तो उसके लिए हम लोग का ग्लॉसी रिपेयर का एक अलग शैम्पू है, जो मतलब मैंने मुझे अब तक नहीं यूज करना पड़ा, क्योंकि मैंने अपने बालों में कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं किया, जो नेचुरल है वही है। तो इसलिए मुझे इसका जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये मास्क जरूर यूज करती हूँ, क्योंकि आप लोग देख ही रहे मेरे बाल स्ट्रेट तो है नहीं बिल्कुल भी, वे भी है, कर्ली है। तो मुझे अपने बालों में सॉफ्टनेस रखने के लिए, वो मॉइस्चर रखने के लिए, ये मास्क मुझे बहुत जरूरी होता है। और ये रिवाइटलाइज करता है, अगर टूट भी रहे हैं बाल तो उसको रिवाइटलाइज करना हमारे बालों में, वो जो ये बहुत ज्यादा थिक क्रीम जैसा है, तो क्रीम की वजह से मास्क जो मतलब है अपने मेरे हेयर को पूरा प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इसीलिए ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। मतलब ये अगर खत्म हो जाए तो मुझे टेंशन हो जाता है। मतलब कंडीशनर तो मैं यूज करती ही हूँ साथ ही में, लेकिन हफ्ते में, क्योंकि मैं 3-4 दिन तो बालों को धोती हूँ अपनी, तो मुझे ये भी 1-2 बार तो मैं आजकल तो ज्यादातर मैं यही से ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से वेवी जस्ट है, तो मास्क यूज करने से वो ऐसे गिरे रहते हैं। कंडीशनर से वो मुझे इफेक्ट जो मिलता है, इससे मुझे ये वो वाला इफेक्ट अच्छी तरह से मिलता है, इसलिए मैं मास्क को ज्यादा ही यूज कर रही हूँ इन दिनों। तो ये हो गया हम लोग के बालों के लिए। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑयलिंग करना जरूरी है कि नहीं। हाँ बिल्कुल जरूरी है, बालों को ऑयलिंग करना जरूरी है, लेकिन गंदे मतलब स्कैल्प में नहीं। हाँ, आप अगर साफ स्कैल्प हो तभी ऑयलिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने 2-3-4 दिन से बालों को नहीं धोया उसके बाद ऑयलिंग कर रहे हो, तो क्या होगा, आपके बाल झड़ने लगेंगे। ऐसा मत कीजिएगा। आप अगर ऑयलिंग करना है, ऑयलिंग को एज अ ट्रीटमेंट लीजिए, एक एज अ ट्रीटमेंट लीजिए। तो क्या करिए, एक दिन पहले अच्छी तरह से बालों को धो लीजिएगा, स्कैल्प साफ है, उसके बाद ऑयलिंग कीजिए, ऑयल को एज अ ट्रीटमेंट लीजिए। हाँ, मैं बार बार बोल रही हूँ एज अ ट्रीटमेंट लीजिए, ऐसा नहीं कि इसकी ऑयलिंग करना जरूरी है, बालों को धोने से पहले ऑयलिंग करना जरूरी है। मैंने पहले से ही सुना है ऑयलिंग करना जरूरी है,
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाल अगर आप धो रहे हो तो ऐसे भी धो सकते हो। अगर ऐसा ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि डैंड्रफ हो रहा है, ड्राइनेस है बहुत ज्यादा, तो आपकी क्या कीजिए, इस तेल को, कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा गर्म कीजिए, हल्का सा 60-70 डिग्री तक का गर्म कीजिए, ज्यादा नहीं। गर्म करने के बाद कॉटन से लगाइए। लगाने के बाद जो भी आपका रिक्वायरमेंट शैम्पू है, हेयर फॉल हो रहा है तो ये वाला, डैंड्रफ है तो ये वाला यूज कीजिए, या फिर ये भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो कीजिए। उसके बाद धोइए। आपको कंडीशनर अच्छा लगता है तो कंडीशनर कीजिए, या फिर मास्क अच्छा लगता है तो मास्क। और इससे क्या होगा, आपके बालों को एक कंप्लीट केयर मिलेगा। और ऑयलिंग करने के बाद जोर जोर से कंघी मत कीजिएगा, पहले ही कंघी कर लीजिए, उसके बाद ऑयलिंग कीजिए, बालों को थोड़ा सा रख दीजिए 1-1.5 घंटे तक। उसके बाद धोइए, धोने के बाद मास्क या फिर कंडीशनिंग लगा के सूखने के बाद मतलब कंघी कीजिएगा। गीले बालों में जोर जोर से कंघी मत कीजिए। तो ऐसे आपके बालों को आप लोग मतलब केयर कर सकते हो, आपके बालों का आप लोग देखभाल कर सकते हो। और विंटर हो या फिर गर्मी, दोनों सीजन में ही ये सब चीजें ही है। सिर्फ आप लोगों को देखना पड़ेगा आपका रिक्वायरमेंट कौन सा है, उस हिसाब से आपको यूज करना है। विंटर में हम लोगों को ज्यादा ही ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि तभी सारा सीजन ही ऐसा होता है कि सब कुछ उल्टा जा रहा होता है, इसीलिए। ठीक है, आई थिंक सब लोग है। तो फिर अभी आगे बढ़ती हूँ इसलिए कि अभी तो मैं प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, जो शायद मुझे नहीं पता कितने जेंट्स को अच्छा लगता है, लेकिन स्पेशली लेडीज के लिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि सर्दियों में कपड़े धोना और बर्तन धोना, ये दोनों एक बहुत बड़ी बात है। कपड़े तो चलो किसी ना किसी तरह से धुल जाएंगे, मशीन में डाल देंगे, लेकिन बर्तन अभी तक हमारे इंडिया में, असम में शायद ऐसा नहीं हो कि डिश वॉशर आके हम लोग का बर्तन धो रहे। लेकिन हम लोगों को मतलब बर्तन हाथ से ही धोना पड़ता है। मुझे पता है बहुत कम ही लोग होंगे जो ऐसे क्या बोलते हैं, हैंड ग्लोव्स पहन के बर्तन धोते होंगे। लेकिन धोना तो पड़ेगा ही हाथ से, जेंट्स हो फिर या फिर लेडीज आजकल, क्योंकि सभी लोग घर में काम करते ही है। तो क्या होता है, हाथ बहुत रूखा रूखा खराब हो जाता है। इसके लिए हम लोग के पास है ये वाला प्रोडक्ट, जो हम लोगों का होम केयर रेंज में आता है एमवे का। और ये आप लोग देख ही रहे हैं, सेफर चॉइस है, ये बायोप्लस फॉर्मूला है, जिसको मतलब एनवायरमेंट में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये सब लोग ग्रीन लीड गोल्ड सर्टिफाइड कंपनी से आया हुआ है। और ये सब एनवायरमेंट में कोई भी हार्म नहीं करता है। इस बायोगैस फॉर्मूला होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरमेंट के साथ ये पूरा घुल मिल जाता है ना। तो ये है इसका टेक्नोलॉजी। इसके टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, हम बोल रहे हैं आपको कि इससे आपके हाथों का फायदा हो सकता है। बर्तन तो साफ होंगे ही बिल्कुल, क्योंकि इससे आप ना सिरामिक, ग्लास, ब्रास, हम लोग एस्मिस है तो एस्मिस लोगों के काम मतलब जो ब्रास का होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना। हम लोगों का बाती से लेकर प्लेट तक सब कुछ होता है। तो इसीलिए इससे हम लोग धो सकते हैं। हम लोग, मैं खुद ही धोती हूँ, हम लोग के घर में सब कुछ वही बर्तन होते हैं, सिरेमिक भी है, नॉन स्टिक भी है, सब कुछ है। तो हम लोग का एमवे क्वीन के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी दिया हुआ है वो नॉन केमिकल है, वो इतना हार्श केमिकल वाला टेक्नोलॉजी नहीं है। और साथ ही में इसमें एलोवेरा है, शीशो है और हाइड्रोक्सी एसिड है, जिससे क्या होता है, हम लोगों के हाथों में जो रूखानेस होता है ना, जो रफनेस होता है, वो नहीं होता है। एलोवेरा दिया हुआ है, आप लोगों को पहले ही बता चुकी, एलोवेरा स्किन केयर प्रोडक्ट्स में होता ही है। लेकिन ये है ऐसा कि इसमें एलोवेरा दिया हुआ है, जिससे हम लोगों को हाथ को कुछ प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मैं सुबह से लेके रात तक बर्तन धोती हूँ। मेरे कुछ टीममेट्स है जो मुझे 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 फोन करते हैं, तो उन लोगों को पता है कि मैं बर्तन ही धो रही हूँ। बोल रहे कि अभी बर्तन धो रहे हो, अभी बर्तन धो रहे हो। बोला हाँ, क्योंकि धोना ही पड़ता है, खाती हूँ, बनाती हूँ, पकाती हूँ, तो धोना तो पड़ेगा ही। तो मेरे हाथ तो आप देख ही सकते हो, मुझे ये अच्छा भी लगता है दिखाने में कि मेरे हाथ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ये यूज करती हूँ। और ये एकदम इकोनॉमिकल है, जो कम पानी में थोड़ा सा लिक्विड डाल के आप यूज कर सकते हो। इसके लिए हम लोग का डिस्पेंसर है, डिस्पेंसर बोतल में हम लोग मिक्स करते हैं। अगर इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा जानना है तो आप लोग जिसने भी आपको बुलाया है, आप उन लोगों से जरा पूछ लीजिएगा एक बार। और साथ ही में मैं बोलूंगी कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए ये एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एसेड लिक्विड।
ये कंसंट्रेटेड लॉन्ड्री डिटर्जेंट है जो एमवे की तरफ से हम लोगों को मिला है, और ये भी सेफर चॉइस है और बायोगैस फॉर्मूला है, मतलब बायोडिग्रेडेबल। ये भी एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। इससे सॉफ्टनर भी है, इसमें ब्राइटनर भी है, कपड़े सॉफ्ट भी रहेंगे, कपड़े ब्राइट भी होंगे, व्हाइट भी हो जाएंगे। और साथ ही में ये ड्वेल एंजाइम होने की वजह से क्या है कि इससे हम लोग प्री ट्रीट कर सकते हैं। अगर मेरे कपड़े में यहाँ में कुछ दाग लग गया है तो मैं थोड़ा सा हल्का सा लिक्विड लूंगी, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में आता है, लिक्विड लूंगी, लिक्विड लेके थोड़ा सा रब करके 1 दिन से लेके मैं 7 दिन तक रख सकती हूँ। क्योंकि ये जो है ना, ये इसमें इसका जो केमिकल है ना, वो केमिकल वैसा नहीं है कि जो आपको खा जाएगा, आपका सल्फर जैसा नहीं है। सल्फर होता है तो क्या होता है, आपके कपड़े को या फिर हाथ पे भी आप छूते हो तो गरम गरम होता है, लेकिन ये ठंडा है, बिल्कुल भी ऐसा गरम जैसा नहीं है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से इसे 7 दिन तक रख सकती हूँ, ये खराब नहीं होगा। जैसे कि वो शर्ट का कॉलर हो गया, कफ हो गया, इन सब में थोड़ा सा गंदगी ज्यादा ही होता है, तो इन सब में थोड़ा सा प्री ट्रीट करने के लिए मैं इसे लगा कर अगर मैं रख भी दूं, उसके बाद हल्का सा पानी लेकर कर दूं तो आसानी से साफ हो जाता है। तो कपड़े धोने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आज ही सुबह मैंने शायद 2 बाल्टी भर कपड़े धोए, क्योंकि कल थोड़े से निकल के गए थे बाहर, तो आने के बाद उन सारे कपड़ों को डाल दिया अंदर ही एक जगह में रख दिया। मैं सारा कुछ, क्योंकि बहुत ही अच्छा कपड़े हैं तो मैं मशीन वॉश नहीं करना चाहती थी, हाथ से ही मैंने उस 2 बाल्टी कपड़े को धोया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि खुद ब खुद सब कुछ साफ ही होता जा रहा है और टाइम भी बहुत कम लगता है। साथ ही में उस पानी को, मतलब एक बार कपड़े धोने के लिए जो पानी यूज किया, उस पानी को हम लोग 3 वॉश के लिए यूज कर सकते हैं। मशीन में अगर डाला गया तो मैं क्या करती हूँ, पहले वॉश के लिए अपना अच्छा वाला कपड़ा धो लिया, दूसरे वॉश में जो घर में पहनने वाले कपड़े हो गए उससे धो लिया, या फिर अगर कोई बेडशीट वगैरह हो गया, तीसरे वॉश के लिए वो जो पानी है उसमें ही मैंने वो किचन साफ करने वाले जो भी कपड़े होते हैं उसको धो लिया। तो उसके बाद उसको मैं फिर से रीवॉश, मतलब पानी से उसको निकाल के ड्रेन कर देती हूँ। और क्या होता है, वो पानी अगर ड्रेन नहीं करते तो उस पानी को हम अच्छी तरह से जाके फूलों में भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना बायोगैस फॉर्मूला है। और हम लोगों के घर में बहुत ज्यादा फ्लावर्स मम्मी को बहुत पसंद है, तो फ्लावर्स फ्लावर्स है, तो उन फ्लावर्स में देने के लिए हर रोज इतना पानी कहाँ से आएगा। तो ये जो है इसका पानी ही हम देते हैं। इसका पानी हम लोग जब आज मैंने हैंड वॉश किया तो हम मुझे 2 बाल्टी पानी मिला, तो 2 बाल्टी पानी मैंने फूलों में डाल दिया। उससे बाद अगर और भी ज्यादा वेस्ट होता है तभी उसी पानी से हम लोग मतलब फूलों में भी देते हैं। जो भी खेत होता है, मम्मी ने टमाटर लगाया हुआ है, धनिया लगाए हुए है, उन सब में हम लोग देते हैं। उसमें से ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इनमें कोई केमिकल नहीं है। वो एक नॉन केमिकल जैसा प्रोडक्ट है जिसमें इतना ज्यादा केमिकल नहीं है, और बहुत ही अच्छा है कि हम लोग हाथ में ले सकते, हाथ से छू सकते हैं ना, तो मतलब बहुत ही अच्छा ही है। तो ये हो गया हम लोगों के हाथ के लिए, स्पेशली हाथ के लिए, क्योंकि इससे आप लोगों के हाथ अच्छे रहेंगे। नाखून में जो प्रॉब्लम था, ऐसा होता है ना, आप देख ही सकते हो शायद बर्तन धोने से, कपड़े धोते धोते बहुत सारे लोगों के ऐसे नाखून कुछ बोलता है, इसका नाम मुझे अजीब से नहीं पता, वो मतलब ऐसा कीड़ा जैसा लगता है, वैसे फूल जाता है, ये वाला जो हिस्सा होता है वो फूल जाता है, बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, पास निकलता है उसमें से और दर्द होता है। मैंने बहुत देखा नहीं, मतलब मेरा ही हुआ था। मैं जब इन सब के साथ, मुझे मुझे नहीं पता था, और मेरा बेटा जब बहुत छोटा था, 1.5 2 साल तक तो मैंने इतने कपड़े धोए, इतने बर्तन धोए, तो तब तक क्या होता, मेरा हाथ पूरा खा गया था। वो जो होता है ना, उसमें से पूरा ये नाखून और ये वाला ना, ये दोनों इतना गंदा हो गया था कि मुझे नेल पेंट फिर हर वक्त नेल पेंट लगा के रखना पड़ता था। अगर नेल पेंट नहीं लगाया तो मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा हाथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन वो सामान मैंने एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज किए थे, जो हम लोगों को दुकान में आसानी से मिल जाता है 10 रुपए 5 रुपए में, उससे मेरे हाथों का ये हाल हो गया था। सर्दियों के दिनों में लोगों को ये सब ऐसा रूखा रूखा हो जाता है, लेडीज का स्पेशल मैंने देखा है, ऐसा स्किन निकल आता है। वो सब नहीं होगा अगर आप इससे बर्तन धोगे तो, क्योंकि इसमें एलोवेरा है, शीशो है। आप एक बार सोचिएगा अपने बारे में भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त सोच ले कि दुकान में तो 5 रुपए में मिल रहा है, 10 रुपए में मिल रहा है, जाके खरीद के लेके आए। लेकिन अगर उस 10 पास के चक्कर में ही रह गए तो पता नहीं फ्यूचर में और क्या क्या होना पड़ेगा। क्योंकि मेरा जब ये हुआ प्रॉब्लम, तो मैंने बहुत ज्यादा
मेडिसिन खाया, इसकी वजह से एलर्जी मेडिसिन खाए, कुछ ये वो खाया, इंजेक्शन भी डाल लगाया, लेकिन फिर भी नहीं ठीक हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं ये सब यूज करने लगे तो खुद ब खुद ही ठीक हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। और बाद में जब मैं देखती हूँ तो आज तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार एटलीस्ट देख लीजिएगा, एक बार एटलीस्ट यूज करके देखिएगा। मुझे पता है, पक्का पता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके बाद ये हो गया सब कुछ एक्सटर्नल के बारे में। हेड हो गया, हेयर हो गए, पैरों के नाखूनों तक हो गया। लेकिन अभी सब मतलब क्या, सिर्फ एक्सटर्नल प्रिपरेशन, एक्सटर्नल केयर करने से ही हो जाएगा ठीक? आप लोगों को लगता है ऐसा एक्सटर्नल केयर करने से ही सब कुछ विंटर केयर हो गया? किसी को लगता है ऐसा? आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते, कोई एक जन बोल सकते हो। आई एम वेटिंग, अगर कोई बोलना चाहे तो। अच्छा, आई थिंक सब कोई शर्मा रहे आज, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी नहीं, इंटरनल केयर भी जरूरी है, जरूरी है। एक्सटर्नल भी जरूरी है। तो अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि यस इंटरनल केयर जरूरी है, और मेरा बेटा जो है सामने बैठा हुआ है वो बोल रहा है कि नहीं इंटरनल चाहिए चाहिए। कोई बात नहीं। तो इंटरनल केयर के लिए भी हाँ हम लोगों को ध्यान देना जरूरी है। मैंने पहले भी बोला, पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए, इस सीजन का फ्रूट्स खाइए, इस सीजन का सब्जी खाइए, वो बहुत अच्छा होता है। साग साग के पत्ते हम लोग को बहुत ज्यादा मिलते हैं, लीफी वेजिटेबल्स, उन सबको खाइए, उन सब से हम लोग को बहुत ज्यादा विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन क्या वो सब कुछ सही है या फिर क्या वो काफी है? क्योंकि हु की मतलब WHO के हिसाब से हम लोग को एक दिन में बहुत कुछ सर्विंग्स लेना पड़ता है, बहुत कुछ खाना पड़ता है, बहुत कुछ मिनरल्स एंड विटामिन्स लेना पड़ता है, प्रोटीन लेना पड़ता है। लेकिन हमारे इंडियन मेन्यू में जो है ना, इंडियन मेन्यू में जो खाना है उससे वो सब कुछ कवर नहीं हो पाता है। इसीलिए एक्चुअली इसीलिए जरूरी होता है सप्लीमेंट्स के। सप्लीमेंट एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अगर इसको मैं समराइज भी करना चाहूँ ना, वो इतना छोटा नहीं बन सकते। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलती हूँ कि सप्लीमेंट है वो फुलफिल ऑफ द गैप, जो हम लोगों का जो गैप है ना, जो खाने से हम लोगों को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, तो हम लोग को सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है। उसे मत समझे कि ये एक मेडिसिन है या फिर कुछ है, नहीं है मेडिसिन। सप्लीमेंट ऐसा चीज है जो हम लोगों को खाने से नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को लेना ही पड़ेगा उससे, ठीक है? तो अभी जो मैं बोल रही हूँ सप्लीमेंट के बारे में, वो है एक न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट जो है एमवे से ही हम लोगों को मिला है। वो 1934 में ही न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड में आया था, और अभी इंडिया का साथ साथ पूरे वर्ल्ड में वो वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी एंड विटामिन सप्लीमेंट्स है। तो इसके बारे में आप लोग एक बार गूगल करके देख लीजिए, या फिर जिन्होंने भी आपको बुलाया उनसे कुछ पूछ लीजिए। मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकती, अभी वक्त नहीं है मेरे पास इतना। लेकिन मैं बोलूंगी कि इस सीजन के लिए, स्पेशली इस सीजन के लिए हम लोग को किन सप्लीमेंट्स में ध्यान देना चाहिए जो हम लोगों को खाने से नहीं मिल रहा है, वो सप्लीमेंट्स है। फर्स्ट तो है प्रोटीन। प्रोटीन हम लोगों को खाना ही पड़ेगा। ये आप लोग देख रहे हो प्रोटीन, ये है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ये एक वेगान है, वेगान प्रोडक्ट है। आप इसको वेज या फिर ऐसा मतलब सभी लोगों के लिए है। तो ऑल प्रोटीन प्रोटीन पाउडर जो है, इसमें सोया है, वेट सोया है, ये सब है। तो इसमें क्या है कि आप ऐसा नहीं है कि प्रोटीन खाने से कुछ होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं होता। साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। फर्स्ट थिंग ऐसा है कि साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो हमारे बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट है। हमारे बॉडी का डेली रिक्वायरमेंट है 9 अमाइनो एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो हमारे खाने से हम लोग को नहीं मिलता है। इस वजह से हम लोगों को प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है? आप लोग हर रोज इतना सारा दाल, इतना सारा मांस मछली दूध अंडा नहीं ले सकते। और अगर आपका बॉडी वेट 60 केजी है या फिर 50 केजी है, तो पर बॉडी वेट आपको 1 ग्राम मतलब 50 केजी है तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए। लेकिन खाने से इतना ज्यादा मतलब प्रोटीन लेना हम लोग के हाथ में नहीं है, इतना हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए उस न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करने के लिए आप लोग इस प्रोटीन पाउडर को ले सकते हो आराम से। और इसमें एक स्कूप आता है जो 10 ग्राम का होता है। उस 10 ग्राम के स्कूप से आप अगर दिन में 2 या 3 बार भी पानी, दूध, जूस, दाल की पानी, जिससे भी साथ आपको मिला के
इतना अच्छा लगता है आपको लेते हो, तो वो रिक्वायरमेंट आप लोगों का फुलफिल होता है और आप लोग खुद ही महसूस कर सकते हो कितना हेल्थी होता है। और ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस वक्त हम लोग को ज्यादा जरूरी होता है कि कोई अगर बाहर का कोई भी मतलब जर्म्स या फिर कोई भी एंटीवायरल मतलब जो भी होता है वो हम लोग को आके कोई छू नहीं पाए, इसलिए हम लोगों को इम्यूनिटी के लिए अभी ध्यान ज्यादा देना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये हम लोग अगर ले तो इम्यूनिटी हम लोग का बिल्डअप होता रहता है, हम लोग के बॉडी में वो स्ट्रेंथ रहता है। अगर आपके बालों का झड़ने का प्रॉब्लम है तभी आपको ये बहुत काम करेगा, क्योंकि बालों के झड़ने का और एक मतलब रीजन होता है प्रोटीन लेवल कम होना। अगर आप स्किन ड्राई हो रहा है तभी आपको ये बहुत काम करेगा, तो इस वजह से आपको प्रोटीन लेना चाहिए। और साथ ही में ये है डेली, आप लोग देख ही रहे हो डेली, उसमें आप लोग देख रहे हो बहुत बढ़िया सा फल सब्जियों का एक फोटो लगाया हुआ है। इसमें कैरट है, एस्पेरुला है, स्पिनक है। क्यों है? क्योंकि इन सब में वो विटामिन वो मिनरल्स है जो हम लोग के बॉडी के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और साथ ही में नेचुरल इसमें सी विटामिन है और जिंक है, जिससे हम लोग के बॉडी में वो जो अभी हो रहा है ना सारा कुछ आप लोग सुन ही रहे हो, सी विटामिन खाना चाहिए, जिंक खाना चाहिए, उससे क्या होता है इम्यूनिटी बिल्डअप होता है। आप एक टेबलेट डेली लो, आप लोगों को वो जो 11 विटामिन और मिनरल्स का 11 विटामिन और 9 मिनरल्स का जो भी आपका 30 मिनरल्स का जो भी हम लोग का जरूरी होता है वो हम लोग इससे हम लोग का आसानी से मिल पाएगा। ठीक है साथ ही में और एक है, ये है ओमेगा 3। आप लोग देख रहे हो ये है ओमेगा 3 सलमन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल्स। सलमन एक फिश है, फिश सलमन मैक्रोबिल, और इन सब फिश से जो ऑयल मिलता है उस ऑयल को कलेक्ट करके एक सॉफ्ट जेल बनाया गया है। ये हम लोगों के बहुत काम आता है। फर्स्ट तो ईपीए और डीएचए हम लोग का ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए काम आता है, हम लोग के इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए काम आता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी खाती है इस टेबलेट को, दिन में अगर एक भी टेबलेट लेती है तो उसके साथ साथ उससे बच्चे की डीएचए लेवल भी इम्प्रूव होता है। तो इस वजह से हम लोगों को ओमेगा 3 दिन में डेली एक टेबलेट, एटलीस्ट एक टेबलेट, अगर सॉफ्ट जेल अगर आप 2 से ले सकते तो या फिर 3 ले सकते तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो एक ही सॉफ्ट जेल आप लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके स्किन में भी फर्क आएगा, आपके आंखों के लिए भी अच्छा होगा, हेयर्स के लिए अच्छा होगा, आपके नेल्स के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का डेली डेली का मतलब, ये अगर हम लोग रोज खाएंगे तो हम लोग को अच्छा लगे, बहुत ही अच्छा होगा। और साथ ही में क्या होता है इस सीजन में स्पेशली विंटर्स में लोग बहुत ज्यादा खाते हैं ना आप लोग भी, मिर्ची वाला खाना या फिर कोई मसाले वाला चटपटा, पकौड़ी, कचौड़ी, सिंगड़ा, ये सब समोसा, मतलब ये सभी लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। लेकिन खाने के बाद ऐसा नहीं होता कि पेट खराब हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसे रहते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये है फाइबर, जो डाइटरी फाइबर है। फाइबर हम लोगों के खाने में होना बहुत जरूरी है, लेकिन आज कल हम लोग कहाँ राफेज खाते हैं? हम लोग किसी एप्पल का छिलका खाते हैं? नहीं खाते, क्योंकि हम लोगों को लगता है एप्पल के छिलके में मोम लगाया हुआ है, तो हम लोग छिलके को हटा कर खाते हैं, है ना। हम लोग लिफी वेजिटेबल या फिर ऐसा जो वेजिटेबल्स होता है उसका भी हम लोग आजकल छिलका कुछ अजीब सा ही होता है ना। सारा कुछ रिमूव करते 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 थोड़ा सा ही बचता है और छिलका पूरा रिमूव हो जाता है, जिससे हम लोगों को वो रफेज नहीं मिलता है, जो रफेज हम लोगों के बॉडी के फाइबर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी वजह से हम लोग अगर फाइबर का ये एक सॉल्युबल है जो पानी में मिला के खाना पड़ेगा। आप अगर सुबह गरम थोड़ा सा गुनगुना गरम पानी में एक ग्लास में अगर इसका एक स्कूप आता है, स्कूप से मिलाकर अगर पानी का देखोगे आपका कलर सिर्फ पानी जैसा ही है, ना उसका कुछ गंदा सा स्मेल है, ना उसमें उसको खाने से आपको वॉमिटिंग लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही अच्छा होता है, आप खाओ और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है, आपको पेट में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और रात को भी आप जब खाना खाते हो जो पानी का ग्लास लेते हो रात को खाने के साथ, उसमें भी आप ले सकते हो। दिन में एक बार भी लो या फिर 2 बार, आपकी मर्जी, लेकिन हाँ इसको लेना बहुत जरूरी होता है। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्ट्रांग रहता है। और साथ ही में और एक हर्बल प्रोडक्ट है हम लोगों के लिए, जो है आंवले की, विवितकी और हरितकी, जिसको हम लोग त्रिफला करके जानते हैं, है ना।
हम लोग ट्रिफोला, हम लोग सभी को हम लोग जानते हैं ट्रिफोला। तो ये जो ट्रिफोला होता है कौन खाते हैं? जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है ना, ट्रिफोला खाने से वो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम गायब होता है, और यही काम ये अम्ल की विविधि के हरितकी करता है, AVH। तो इसको खाने से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, और साथ ही में बेटर डाइजेशन आप लोगों को मिलेगा। और साथ ही में इस वक्त का जो स्पेशल प्रॉब्लम है, मतलब इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग का एक्टिविटी कम हो जाता है, हम लोग पानी भी कम पीते हैं, एक्टिविटी भी कम होता है, तो इम्यून सिस्टम बहुत ही डाउन हो जाता है। तो इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हम लोगों के पास है नेचुरल सी, जो इस वक्त का बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं सी विटामिन लेना चाहिए लेना चाहिए। तो ये जो नेचुरल सी है, उसमें से आपको वो जो सी विटामिन आपको चाहिए ना, वो मिलेगा, क्योंकि इसमें जो आप देख रहे हैं एस्टोरेला सेरी, वो खुद ही में एक बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट होने के वजह से आपको जो रिक्वायरमेंट है सी विटामिन का, ये इजीली आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। जो हम लोग ले रहे हैं, तो साथ भगवान का शुक्र है कि हम लोग न्यूट्राइट के साथ है, तो ले रहे तो शायद अच्छा लग रहा है कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम फील नहीं होता है, और इम्यूनिटी सिस्टम हम लोगों का स्ट्रॉन्ग रहता है। तो साथ ही में ये जो है आप लोग देख ही रहे, इसका नाम है तुलसी। तुलसी जो है हम लोग के सभी के घर के सामने एक पौधा, एक पेड़ रहता ही है ना तुलसी का, मतलब माना जाता है कि बहुत शुभ होता है। लेकिन तुलसी खाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तुलसी को खाने से हम लोग का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। आपको सर्दी खांसी का अगर प्रॉब्लम है, तो इससे आपको राहत मिल सकती है। और साथ ही में क्या है कि अभी नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, अभी आप ठीक ही हो, लेकिन बाद में भी ना हो, इसके लिए भी आप उसको ले सकते हैं। एक ही टेबलेट डेली लीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी से, हल्का सा गर्म पानी के साथ। आप लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी का प्रॉब्लम, अगर बहुत दिनों तक बुखार भी हो रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम लोगों का सोल्व हो जाएगा। और एक है, वो है वासाका। वासाका, मुलेठी, सुरासा, ये तीनों का एक ये यूनिक ब्लेंड है, वासाका, मुलेठी, सुरासा। इससे क्या होता है, अगर आपको रेस्पिरेटरी का कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को स्पेशली इन दिस सीजन ये प्रॉब्लम होता है। अब अभी ये सीजन जाने के बाद फिर से ड्राई या फिर ट्रांजिशन पीरियड आ जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा रेस्पिरेटरी हेल्थ का इशू। तो उन सब लोगों के लिए, अगर आपका नहीं है, आप किसी को जानते हो, तो उनको भी बोलिए, क्योंकि ये मैंने खुद मतलब ट्राई किया है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरे मम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उन लोगों के साथ मैंने ट्राई किया, तो देखा है कि बहुत ज्यादा रिलीफ उन लोगों को मिला है। उन लोगों ने खुद बोला है कि पसाका खाने की वजह से उन लोगों को वो बुखार का वो जो कफ जो जम जाता है ना, वो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और खाने का क्या नियम है, हम लोग इससे बाद में एक दिन जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी वक्त निकलता जा रहा है। तो इसके साथ साथ और एक है, वो है एक्टिनिशिया साइट्रोप्लास, जो एक कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है। तो एक्टिनिशिया साइट्रोप का काम ही है, तो एक्टिनिशिया जो है वो हम लोगों का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, ये एंटीबॉडी के जैसा काम करता है। जैसे कि बाहर का कोई भी प्रॉब्लम ना, वो कोई भी क्या बोलते हैं बीजाणु कीटाणु, वो आके हम लोगों को अटैक ना कर पाए, इसीलिए। और ये स्पेशली वही रेस्पिरेटरी डिजीज में जो लोग मतलब सफर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक पैकेज जैसा है, अगर वो लोग लेना चाहे लेंगे, तो बहुत ज्यादा रिलीफ उन लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये सब तो हो गया हम लोगों के केयर के लिए। हम लोग विंटर में अगर इन सब चीजों का साथ यूज करेंगे, तो हम लोग डेफिनेटली इंटरनल और एक्सटर्नल साथ बहुत ही अच्छा फील कर सकते हैं, बहुत ही हम लोगों को रिलीफ मिलेगा। हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हम लोग इससे फाइट कर सकते हैं, है ना। और साथ ही में यही सब प्रोडक्ट्स हमारे बच्चों के लिए भी लागू होता है। किड्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया न्यूट्रीलाइट के कुछ रेंजेस है, जैसे कि किड्स। Am I audible? Yes. Okay. Kids. ओके, किड्स स्वेबल सी, विटामिन सी होता है। उसके बाद किड्स के लिए भी डेली का है। उसके बाद किड्स ड्रिंक है, चॉकलेट ड्रिंक है। और साथ ही में मैं जैसे ही आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे बच्चे के लिए मैंने जीएनएस लोशन, शावर जेल, ये जो शैम्पू, ये ट्विन वाला शैम्पू वो यूज करता है, सोप यूज करता है, वो सभी कुछ उसके लिए है। उसके कपड़े एसिड से धुलते हैं, उसके बर्तन डिश ड्रॉप से धुलते हैं, क्योंकि उन सब से जर्म्स नहीं आते हैं, इसलिए। और यही सब जब मैं यूज करा रही हूँ पिछले अभी वो 7 साल का हो गया है, 3.5 साल से यूज कर रहा है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बॉडी में हम लोगों ने हमने भी देखा कि उसको क्या फर्क हो रहा है। और कोकोनट ऑयल से यूज करने के बाद उसके पहले
यहाँ पे थोड़े से बाल कम थे, अभी वो भी प्रॉब्लम गायब हो गया। और तो वही सब है कि हम लोग खुद के लिए भी तो कर ही सकते हैं, और हमारे टीम में भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों के एकदम छोटा सा बेबी है, छोटा बेबी होने के बाद जब से मतलब वॉश कर सकता है तभी से वो लोगों ने शावर जेल, शैम्पू, सॉरी लोशन, ये सब कुछ यूज करना शुरू कर दिए। तो ये सब यही है विंटर केयर के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स आप लोग। और स्किन के लिए भी एक अलग है, क्योंकि आज मैंने इस चीज को मतलब फेशियल स्किन को कवर नहीं किया है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक हो जाता है। उसमें से आर्टिस्ट्री, एटीट्यूड, ये सब दोनों ब्रांड को लेके मुझे बात करना पड़ेगा। तो ये हम लोग जरूर एक दिन आप लोगों को फिर से मिलेंगे, आप लोगों के साथ फिर से मिलेंगे, ये इस बात को लेके भी, स्किन केयर को लेके भी। लेकिन आज फिलहाल तो हम यही सब बातें के यही सब प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही में हम मेरे एक टीम में मेरे सहयोगी है आज मेरे साथ, जो प्रैक्टिकली हमें कुछ दिखाने वाला है। आई थिंक ही इज रेडी। Chutimani, are you ready? Yeah, surely, Priyanka. Okay, then carry on. Wow. There was a great set of information by Priyanka. बहुत ज़्यादा information था. In fact, इतने कम time में इतना information देना, that means it's very difficult, such difficult. तो already प्रियंका ने बताया कि प्रियंका ने already ये दिखाया, मतलब जो भी information दिया है वो तो ठीक है, लेकिन practically वो नहीं दिखाया, राइट? दैट मीन्स प्रैक्टिकली आई विल बी शोइंग, दैट मीन्स आई विल बी शोइंग टू यू ऑल, सबको मतलब सबके दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिकली नहीं दिखते हो तब तक कुछ थोड़ा सा डाउट होता है, राइट? दैट मीन्स, या फिर डाउट नहीं बोल सकते, दैट मीन्स इट बिकम्स मोर क्लियर, राइट? तो इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो उसमें से 2-3 प्रोडक्ट्स लेंगे, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू शो ऑल ऑफ देम इन प्रैक्टिकल, राइट? दैट मीन्स, लेकिन अगर हम 1-on-1 मिलते हैं तो दिखा सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं 3 प्रोडक्ट्स लूंगा, और वो भी 3 कैटेगरी के, दैट मीन्स होम केयर का एक कैटेगरी का लूंगा, फिर पर्सनल केयर का एक लूंगा, और जो न्यूट्रिशन पार्ट का कवर किया है। तो उसके लिए मैं पहले होम केयर के जो प्रोडक्ट है तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। तो लेट्स सी थिंग्स प्रैक्टिकली। तो उसके लिए मैं 2 ग्लास ले रहा हूँ इधर, ठीक है? तो उसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगा। सो इट्स गोना बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। ये मैजिक जैसा है एक्चुअली, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक सो इट्स विजिबल, प्रियंका? या आई थिंक सो, एनीवन कैन हियर मी? या सो ये पानी आप लोगों को दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग के जो पर्सनल केयर के एक सोप है, ऑलरेडी प्रियंका ने बताया है, ये पर्सोना करके है। तो 3 सेट्स ऑफ सोप्स कम हियर, तो यहाँ से मैं एक ले रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे 3 सेट्स ऑफ सोप आता है, आई थिंक सो यू ऑल कैन सी इट। तो इसको खोल के मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगा, थोड़ा। तो I'll be giving in here. So देख सकते हैं, तो थोड़ा मैं ऐसे करके थोड़ा मैं डाल रहा हूँ इधर। और जैसे कि प्रियंका ने ऑलरेडी बताया, ये सोप इजीली गलता नहीं है। मार्केट के जो भी सोप है स्पेशली इजीली थोड़ा गल जाते हैं, मतलब अगर पानी में वो रहता है तो फिर वो गल जाता है, राइट? लेकिन ये बहुत मुश्किल से गलता है। सो ऑलरेडी आई हैव टेकन दिस इन सम अमाउंट यहाँ पे, ठीक है? आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आई विल बी कीपिंग दिस। और मार्केट के प्रोडक्ट्स मैं एक ले रहा हूँ, आई थिंक सो एवरीवन कैन सी दिस। मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है? तो इसका भी ये सोप है। सो आई विल बी टेकिंग फ्यू ऑफ देम। मैं थोड़ा सा लूंगा इसके लिए भी। तो ये दूसरे ग्लास में ये ले रहा हूँ मैं। ले रहा हूँ मैं, और थोड़ा ले रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ। सो आई विल बी मिक्सिंग इट नाउ। थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ। ये आपका पर्सोना वाला है, जो हम लोग का पर्सोना वाला सोप है। तो आई विल मिक्सिंग, एंड ये भी मैं थोड़ा मिक्स कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डिफरेंस आप लोगों को क्या दिख रहा है? ये इजीली मिक्स हो रहा है, ये वाला, और ये थोड़ा टाइम लग रहा है, राइट?
So this is the basic difference. मतलब ये इजीली मतलब आप नहाने के टाइम में ये इजीली गल जाता है, दैट मींस इट कैन बी इजीली टेकन ऑफ, बहुत अच्छे से हो जाता है। और उसके लिए मैं अभी जो बेटाडीन है वो सोल्यूशन लूंगा, आयोडीन सोल्यूशन। तो ये पोल्यूशन के तरह की मतलब पोल्यूशन की तरह मतलब जो भी हम लोग का गंदगी वगैरह है, तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ फ्यू ड्रॉप्स यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं। ओके, सो इसमें भी मैं थोड़ा डाल रहा हूँ। ओके, सो इसमें भी मैं डाल रहा हूँ फ्यू ड्रॉप्स। तो ये कितना आसानी से साफ करता है, सो दैट आई विल बी शोइंग। सो दिस बोथ आई एम टेकिंग एज ए पोल्यूटेंट, ये दोनों पोल्यूटेंट की तरह ले रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले इसको मिक्स कर लेता हूँ मैं। सो दिस आई विल बी मिक्सिंग फर्स्ट। इसका क्या होगा, धीरे धीरे आपका कलर नॉर्मल आ जाएगा, मतलब जैसा था व्हाइट, मतलब अच्छे से साफ करता है, ये दिखाता है, ये दर्शाता है। और ये भी मैं मिक्स करूंगा। तो ये धीरे धीरे आप लोगों को मालूम चलेगा। ठीक है, तो तब तक मैं इधर साइड पे रख देता हूँ, ये दोनों धीरे धीरे आप लोगों को दिखाई देगा, ये वाला और ये वाला। तो तब तक हम एक दूसरा चीज देख लेते हैं, जो कि होम केयर का एक प्रोडक्ट है। होम केयर का जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट बताए थे, और उसके लिए एक्चुअली दो प्रोडक्ट है। लॉन्ड्री डिटर्जेंट ही है, ठीक है, दोनों। एक एसेट करके है जो कि नॉर्मल वाला है, और एक एसेट डेलिकेट करके है। अभी तो जैसे कि विंटर की बात चल रहा है, ठंड का मौसम है, राइट। सो उसके लिए क्या है, हम लोग का डेलिकेट ज्यादा यूज होता है आजकल। वैसे ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वुलन क्लोथ्स के लिए डेलिकेट यूज कर सकते हैं आप लोग, और ये भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, मतलब इसका और ज्यादा सॉफ्ट करके रखता है। तो ये एसिड है, ठीक है। और जैसे कि ऑलरेडी बताया प्रियंका ने, तो कि ये हम लोग का वेस्ट नहीं होता है, बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है। तो उसके लिए हम लोग का ये पोर एंड मेजर क्या रहता है, ये ऐसा। तो ये क्या है, इसमें आपका इधर तक रहता है 15, 10, 15, 5 ऐसा ml रहता है। तो ये इससे हम लोग मेजर करके दे सकते हैं। लेकिन मार्केट के जो प्रोडक्ट्स है, तो वो तो हम लोग को पता नहीं रहता, राइट, कितना देना है एग्जैक्टली, राइट प्रियंका, सही बोला? डू यू एग्री विद दैट? यस यस। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, 2 जार लूंगा, ठीक है। एक में हम लोग एसिड लेंगे, और एक में हम लोग का जो मार्केट प्रोडक्ट्स है वो लेंगे। तो उसके लिए मैं पानी ले रहा हूँ फिर से, ओके, सेम अमाउंट ऑफ वाटर आई विल बी टेकिंग, और इसमें भी ले रहा हूँ। ये पार्ट मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन या फिर हम लोग जो प्रैक्टिकली दिखाते हैं, ये वाला पार्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेकिंग द मार्केट प्रोडक्ट, ओके। तो ये देख सकते हैं, ये मार्केट का एक फेमस प्रोडक्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये डाल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को पता नहीं रहता है कि कितना लेना चाहिए, कितना अमाउंट में, मतलब ऐसे ही अंदाजे में ऐसे हाथ में लेके ऐसे दे देते, राइट। तो ये मैं डाल रहा हूँ, ये ऐसे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया मार्केट का प्रोडक्ट। और मैं फिर एसिड ले रहा हूँ, जो कि ये पोर एंड मेजर केप में थोड़ा सा लूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम पानी है, तो उसके लिए फ्यू ड्रॉप्स लूंगा, ठीक है। आई विल टेक फ्यू ड्रॉप्स, ज्यादा ही ले लिया, पर कोई बात नहीं, ओके। सो अभी मैं मिक्स करूंगा इसको, ये दोनों को मिक्स करूंगा। और एक चीज बताया प्रियंका ने कि हम लोग का सभी प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है। ये 3 E's पे काम करता है। 3 E's मतलब इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल और इफेक्टिव। ये अगर आपको आवाज सुनाई दे रहा है, मिक्स कर रहा हूं मैं, ये मार्केट के प्रोडक्ट है, आवाज सुनाई दे रहा है कुछ प्रियंका? नो नथिंग। नो। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस, ये क्या है, मतलब क्यों बता रहा हूं मैं। इसका आवाज आ रहा है? यस यस। तो
इधर पे आप देख सकते हैं दोनों का झाग, ठीक है। तो इसका झाग बहुत ज्यादा है और ये लो फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ये धीरे धीरे आपका झाग कम होता जाएगा, ठीक है। और अभी मैं दिखाऊंगा, ये कुछ नीचे कुछ फिलर्स दिख रहा है या फिर कुछ कुछ जो दाने वगैरह दिख रहा है, आई थिंक सो सबको White दिखाई white दे रहा substances. है। या Yes, yes. अगर कोई प्रियंका के अलावा अगर कोई बोलता है, आई थिंक सो यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड से, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते Yes, हैं। ये yes, देख सकते हैं राइट, sediment, कुछ पार्टिकल्स। sediment. हाँ Yes, हाँ, yes, बिल्कुल we can बिल्कुल, see. ये सेडिमेंट्स है। तो ये क्या है एक्चुअली, ये इंडस्ट्रियल फीलर्स करके बोलते हैं। ये चिकन बोन डस्ट भी हो सकता है या फिर कुछ इंडस्ट्रियल फीलर्स बोल सकते हैं हम लोग। तो ये देने का 2 रीजन है, ठीक है। एक तो आपका वेट बढ़ाने के लिए है, ठीक है। और एक है आपका स्क्रबर के तरफ, स्क्रबर की तरह यूज करते हैं हम लोग। मतलब जो कपड़े साफ करते हैं ना, तो वो घिसता है, वो घिसने से साफ होता है हम लोग का, ठीक है। तो उसका काम करता है और ये वेट बढ़ाने में काम करता है। और इसका आप देख सकते हैं कि ये आपका क्रिस्टल क्लियर पानी है, राइट। तो एक्चुअली क्या है, इसमें झाग भी अभी कम हो गया है, देखिए। और इसका बहुत ज्यादा है और इसका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है मैं बता रहा हूँ। वॉशिंग मशीन में जो भी यूज करते हैं, जो भी डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं मार्केट का, तो उसके लिए क्या होगा कि आपका वॉशिंग मशीन में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ये झाग इतना ज्यादा हो जाता है। तो उसके लिए वॉशिंग मशीन पूरा ऊपर तक आ जाता है झाग, और उसके बाद प्रेशर पड़ता है, उसके लिए एनर्जी भी ज्यादा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपका ज्यादा कंज्यूम होगा। फिर ऊपर ऊपर से ब्लेड का भी आपका उस पर प्रेशर पड़ेगा, आपका मशीन का लाइफ कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ है, ठीक है। और इसका आपका क्योंकि लो फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, एक एक चीज हम लोग का जो भी है, मतलब जैसे कि 3 ई के बारे में बताया था, इको फ्रेंडली है। और ये पानी में अभी पेड़ पौधे में भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। और इसके बारे में और एक चीज दिखा रहा हूँ। हम लोग का कुछ दाग वगैरह लगता है, राइट। तो वो आसानी से नहीं जाता है, लेकिन इससे बहुत आसानी से जाता है। और एक चीज जो कि है केमिकल्स वगैरह है, ये जो हम लोग का एसिड का है, ये एंजाइम से बना हुआ है। जो हम लोग का सलाइवा वगैरह है ना, वो सब एंजाइम्स है। वो एक तरह का बॉन्डिंग होता है, तो वो बॉन्ड ब्रेक करता है जो कि दाग के साथ। और ये मैं थोड़ा डाई डाल रहा हूँ। डाई मतलब नेचुरल डाई, जो हम लोग का हल्दी वगैरह होता है, ये नेचुरल डाई बोलते हैं हम लोग, राइट। तो ये ले रहा हूँ, इससे क्या पता चलेगा कि इसमें केमिकल्स है कि नहीं, वो पता चलेगा। तो वो कैसे क्या डिफरेंस है वो हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। मैं इधर पे भी ले रहा हूँ थोड़ा हल्दी। सो इसके लिए अभी हम लोग को पता चलेगा क्या होता है, देखते हैं, चलिए। तो इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, ये मार्केट का प्रोडक्ट है, ये दिख रहा है आप लोगों को। और इसको भी मैं मिक्स कर रहा हूँ। एक्चुअली हल्दी जब पानी के साथ मिक्स होता है तो क्या कलर होना चाहिए, मैं सभी को पूछ रहा हूँ। कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर Yellow, मैसेज में Natural color. natural yellow. या नेचुरल येलो, राइट। तो वो हम लोग को पता ही है। अगर मतलब वो नॉर्मल लोगों को भी पता होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स को ही पता रहता है, राइट। तो ये आप लोग क्लियर दिख रहा है क्या हो रहा है। तो ये जो मार्केट का प्रोडक्ट है, इसका कैसा हाल बना दिया देखिए। तो हम लोग का कपड़े का तो हाल ऐसा होता ही है, हाथ का भी होता है। जैसे कि अभी विंटर केयर की बात कर रहे हैं प्रियंका, तो हम लोग का हाथ में क्या इफेक्ट पड़ता होगा, हम लोग की स्किन के क्या इफेक्ट पड़ता होगा। और इसी से हम लोग का जो डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां है, जैसे कि आजकल तो कैंसर वगैरह तो कॉमन हो गया, राइट। तो स्किन डिजीजेस वगैरह ये सब बहुत सारा ज्यादा कॉमन हो जाता है। तो ये बिगिनिंग है, दीज ऑल आर द की इफेक्ट्स। ये सब की वजह से मतलब धीरे धीरे हम लोग को मतलब ये हर रोज यूज करते रहते हैं। तो उसके लिए उसकी वजह से मतलब हम लोग का ऐसा होता रहता है, ठीक है। वो इफेक्ट करता रहता है और लॉन्ग टर्म में हम लोग का बहुत ज्यादा परेशानी होता है। तो वो चीज है। और ये अभी देख लिया आप लोगों ने, तो ये जो है मार्केट का जो सोप था, ये कैसा हाल हो गया, राइट। ये अभी तक मतलब साफ ही नहीं कर पा रहा है। और ये देखिए घुल भी नहीं रहा है, देखिए ये घुल भी नहीं रहा है। और ये वाला जो है पूरा घुल गया है और पूरा साफ कर दिया है, राइट। So this proves that the products are very much effective. तो ये तो देख लेते हैं। और एक चीज आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। अभी मेरी सिस्टर को पता नहीं है, तो लेट्स सी, आई विल से। तो लास्ट में जो आपका न्यूट्रिशन का पार्ट का बताया है प्रियंका जी ने ऑलरेडी, तो उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो उसके लिए मैं नेचुरल सी ले रहा हूँ। नेचुरल सी करके ऑलरेडी बताया है, जो कि है हम लोग का एंटीऑक्सीडेंट कर, मतलब हाई एंटीऑक्सीडेंट। ये इसमें एसरला चेरी होता है,
जो कि आंवला, हम लोग का जो इंडिया में आंवला होता है, तो उससे एक्चुअली वो 11 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है ये मतलब एसिडिला चौड़ी, इसका जो सी विटामिन का इफेक्ट है। और आजकल जो मतलब कोविड का सिचुएशन चल रहा है, पता चला है कि ब्रिटेन में और नया स्ट्रेंड आ गया है, तो उसके लिए और मतलब लोगों को दिक्कत आने लगा है कि और लॉकडाउन होगा क्या या फिर क्या होगा। तो उसके लिए आप लोगों को घबराने की लिए जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि आप लोगों को बहुत सेफ करके रखेगा, इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए मस्त है। तो इसके लिए नेचुरल सी मैं ले रहा हूँ। नेचुरल सी का मैं कैसे डेमो दिखाऊंगा तो या फिर कैसे मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, उसके लिए मैं अपना बॉडी तो नहीं काट सकता, राइट? काट सकता हूँ लेकिन नहीं काटूंगा। आई डोंट हार्म, आई लव माई बॉडी, राइट? तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग आलू, ठीक है, मैं पोटैटो ले रहा हूँ। तो ये जो हम लोग का सेल्स वगैरह है तो ये सेम रहता है, दैट मींस इसका भी इफेक्ट सेम रहता है, ठीक है। इसमें सेल्स में अभी मैं थोड़ा सा पोल्यूटेंट, जो भी हम लोग बाहर जाते हैं, जो भी पोल्यूटेंट्स वगैरह होता है या फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो अगर मैं ये आलू या फिर एप्पल, ऐसे आप घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत देर रखूंगा तो फिर क्या होगा उसके लिए, तो काला पड़ जाएगा, राइट? एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होके वो जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है वो हम लोग के बॉडी के अंदर भी होता रहता है, राइट? तो उसके लिए मैं आलू में क्या कर रहा हूँ, फिर से विटाडिन के कुछ ड्रॉप्स ले रहा हूँ, ठीक है। I'll be taking few drops। तो यहाँ पे ये पार्ट में ये फ्यू ड्रॉप्स ले लिया मैंने, ठीक है। और ये पार्ट में भी ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये और जल्दी हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा काला पड़ जाएगा बहुत जल्दी। ऑक्सीडेशन प्रोसेस फास्ट कर रहा है, बहुत बहुत जल्दी होता है। तो ये बीटाडिन सॉल्यूशन में फिर से आयोडीन सॉल्यूशन जो कि पोल्यूटेंट वगैरह, क्योंकि हम जब भी बाहर निकलते हैं बहुत सारे पोल्यूशन वगैरह होता है, तो उसके लिए अभी मैं नेचुरल सी का जो टैबलेट है वो ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये टैबलेट फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये है, ऐसे आता है 120 टैबलेट्स करके। तो इसको मैं क्रश करके ऐसे क्रश मैं करूंगा, ठीक है, और उस पे डालूंगा मैं थोड़ा। ये क्रश हो गया। अभी मैं ये दो साइड में लिया था, राइट? एक में डालूंगा, ये भी काला पड़ गया है देखिए, और इसका भी बहुत बुरा हालत हो गया है। तो इसी पे डाल लेता हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा है, तो इस पे ऐसे थोड़ा सा डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये मतलब इसका असर कैसा है ये दिखाएगा, ठीक है। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, आई थिंक सो यू ऑल कैन सी, एवरीवन कैन सी, इट्स विजिबल, राइट? यस 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 हाँ, क्योंकि एक्चुअली डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, क्योंकि हम आमने सामने मिलते नहीं है, तो फिर कभी कभार नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए पता नहीं चलता है हम लोगों को। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा यस नो कुछ बोलिएगा। अभी आप देख पा रहेंगे, तो इसका पूरा हील कर दिया है, मतलब जो कि आपका पोल्यूटेंट वगैरह है या फिर फ्री रेडिकल जो डैमेज था वो पूरा हील कर दिया है। ऐसा ही होता है। तो इसमें मैं फिर से डालना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि ठीक है ये नेचुरल सी टैबलेट खा लिए, लेकिन उसके बाद बाहर जाने के बाद हम लोग का क्या पोल्यूशन नहीं मिलता है, फिर से मिलता है, राइट? तो ये फिर से पोल्यूटेंट्स में डालूंगा, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स। तो देखिए ये धीरे धीरे हील करेगा, मतलब और ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ये देखिए पूरा, राइट? आप लोगों को डिफरेंस पता होगा शायद, राइट? आई थिंक सो यस यस सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। इट्स वेरी इजी, दैट मींस ये सब आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स या फिर जो भी हम लोग के होम केयर के प्रोडक्ट्स है या फिर जो भी प्रोडक्ट्स है, जितना भी हम लोग के प्रोडक्ट्स है, दोज आर वेरी वेरी इफेक्टिव। और एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, जो कि होम केयर के प्रोडक्ट्स जो बोले थे, तो मतलब 3 E's पे काम करता है, इफेक्टिव और इको फ्रेंडली जो है। तो ये एक्चुअली मेरे सिस्टर का प्लांट है, ठीक है, बोनसाई है, तो उसको बहुत पसंद है बोनसाई बनाना, उसका हॉबी है।
ठीक है, अगर मैं इस पे डालूंगा अभी ये और ये बाय चांस मर गया तो मैं तो गया, ठीक है, लेकिन ये होगा नहीं, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूँ। लेकिन मार्केट के ये प्रोडक्ट्स ये बिल्कुल नहीं डाल सकता, मैं ये डाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे, राइट, ये डाल दिया मैंने, अगर कुछ भी हो गया लेकिन नहीं होगा क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट है, तो ये पूरा डाल दिया मैंने, ये बोनसाई का प्लांट है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्रोडक्ट्स एंड जो कि हम लोग प्रैक्टिकली जान सकते हैं या फिर प्रैक्टिकली देख लिए। और सभी प्रोडक्ट एक्चुअली मेरा एक बेटा भी है जो कि 1 ईयर 3 मंथ्स का है अभी, तो शुरू से दैट मींस व्हेन ही वाज फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन ही वाज बोर्न, तब से मतलब जीएनएच का जो भी मतलब सभी प्रोडक्ट्स यूज करते ही है, हम लोग के घर में तो यूज करते ही है, लेकिन स्पेशली जो जीएनएच के बॉडी लोशन है, फिर उसके बाद जीएनएच के जो हम लोग का ये बॉडी वॉश है, तो उससे मैं नहाता हूँ उसको और वही लोशन लगाता हूँ, तो इट्स वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, so it's very beautiful. So with that I would like to hand back to Priyanka. तो प्रियंका जी, so बाकी आप देख लीजिए, मैंने अपना पार्ट कर दिया है, so I think so everyone must have understood very easily or very clearly, right? Thank you. yes absolutely, thank you very much. बहुत ही इफेक्टिव आपने मुझे प्रैक्टिकल दिखाया है, और मुझे लगता है यहाँ पे जो जितने लोगों ने भी हम लोगों को कनेक्ट किया, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा जब उन लोगों ने खुद से अपने आंखों से देख लिया कि कितने इफेक्टिव है हमारी ये प्रोडक्ट्स। और हम लोग ऐसे ही इन सबको लेके आप लोगों के सामने नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने खुद से यूज किया है, ये सब मेरे यूज किए हुए बॉटल्स ही है, पैकेट्स ही है, हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया, तभी हम लोगों ने बताया जब हम लोग को अच्छा लगा। और ऐसे ज्योति मोनी ने जैसे बोला कि उन लोग के बच्चे बेटा जब अब 1 साल का हो गया है, लेकिन जब से पैदा हुए तब से वही सब यूज कर रहे हैं, तो मतलब सोच सकते हैं कि हम लोग अपने बच्चे के साथ तो क्यों कभी भी खराब चीज यूज नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मार्केट क्योंकि के वो लोग हम प्रोडक्ट्स लोग प्रियंका, मार्केट जो प्रोडक्ट्स है वो हम लोग कभी भी ये सब देखते नहीं है, या फिर हम लोग को पता भी नहीं था कि हम लोग को ऐसा देखना भी है, या फिर कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। जब हम लोगों ने ये प्रोडक्ट्स यूज किया, जब हम लोगों ने इसका प्रेजेंटेशन देखा, या फिर मैं देखा स्पेशली मेरे कुछ दूसरे लोगों से, तो आई वाज शॉक्ड, दैट मींस हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, मतलब कुछ पता ही नहीं था, आता पता ही नहीं था दुनिया के बारे में, राइट? तो मतलब आंखें खोल दी। यस ये प्रोडक्ट्स ही Yeah. क्योंकि मेरे बेटे को जब स्किन का प्रॉब्लम होता था, तो मैंने देखा था स्किन के डॉक्टर ने कितने सारे मेडिसिन के साथ साथ वो जो सोप होता है, ऑइंटमेंट होता है, वो सब दिया था, लेकिन वो सब ने कुछ ने भी काम नहीं किया जीएनएच ने जितना काम किया उसके लिए, और न्यूट्रलाइज ने अभी जो काम कर रहे हैं उसके लिए। तो मैं यहाँ पे हम लोगों का एक्चुअली अभी प्रोग्राम खत्म होने वाला है, हम लोग अभी एंड कर रहे हैं इस सेशन को। तो जितने भी लोगों ने हम लोगों के साथ आज कनेक्ट किया, आप सभी को बहुत 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 थैंक यू। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों ने तो एंजॉय किया है, आप लोगों के साथ बात करके हमें तो बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और फ्यूचर में फिर से मिलेंगे, क्योंकि ऐसा होता ही रहता है हम लोग का सेशन, जरूर हम लोग आप लोगों के साथ फिर से मिलेंगे, स्किन केयर के साथ साथ पर्सनल केयर, फिर हेल्थ केयर, जो भी आप लोगों को चाहिए होता है। अगर आप लोगों का कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है तो आप लोग बोलिएगा, हम लोग जरूर चाहेंगे कि किसी भी हम लोग कवर करें। सो टिल नाउ, तब तक हम लोग अभी यहाँ पे ही छोड़ते हैं। सो गुड नाइट एंड stay happy and stay healthy everyone. Thank you. Good night. Thank you.